अपना टॉपिक है भाई, सिंपल फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला है 1+e 1+x डेल्टा u डेल्टा v। e क्या है? इलास्टिक कोफिशिएंट। x क्या है? मास रेशियो। डेल्टा u क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज़ का डिफरेंस। और डेल्टा v क्या है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस। एक बार बोलने में किसी को भी याद नहीं होगा, अपन सीधा करेंगे क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन से पहले अपन को इसकी एक कंडीशन समझनी जरूरी है कि फॉर्मूला कब लगेगा। जब एक पार्टिकल मूविंग में हो, एक पार्टिकल रेस्ट में हो, इसकी ज़ीरो है वेलोसिटी, तभी लगाएंगे, ठीक है। और इधर वाली साइड का पार्टिकल मूविंग हो और इधर वाली साइड का पार्टिकल रेस्ट में हो, तभी लगेगा। तो अब दिमाग में आता है कि इससे अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है जिनसे सवाल आता है कि इधर वाला पार्टिकल इधर की ओर आ रहा है, तब कैसे करेंगे भाई? बताएंगे। पहले एक बार इसको समझ लो बस, कि इस कंडीशन में लगेगा, बस सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान। धीरे धीरे चलते चलो बस। अपन मान लो एक पार्टिकल लेते हैं 10, ये 5 kg का, ये इधर की ओर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये रेस्ट में है, इलास्टिक कोफिशिएंट 0 है, तो क्या होगा? नहीं, इलास्टिक कोफिशिएंट 0 नहीं लेते। अपन इसका मास है ना, अपन इसका मास लेते हैं 5 ले लेते हैं यार, ये 0 में है। इलास्टिक कोफिशिएंट 1, इलास्टिक कोलिजन है। तो बताओ 1+e क्या होगा? 1, e की वैल्यू रख दी। 1+x मास का रेशियो, फर्स्ट वाली बॉडी का सेकंड वाली बॉडी का मास रेशियो, मतलब फर्स्ट बाई सेकंड। कतई जोर नहीं आएगा क्वेश्चन करते टाइम, सीधा बस वैल्यू रखो। वैल्यू रखे पे उत्तर क्या आया? 2। उत्तर क्या आया? 2। डेल्टा यू, अब डेल्टा यू देखो, इनिशियल वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है। अब इनिशियल वेलोसिटीज़ की 10 है, इसकी 0 है, तो डिफरेंस 10 के बराबर ही आएगा। मोस्ट ऑफ द केस ये बॉडी रेस्ट पर होती है, ये बॉडी मूवमेंट पर होती है, ठीक है। या फिर ये वाली बॉडी मूवमेंट में होती है, फिर बॉडी रेस्ट में होती है, जस्ट उल्टा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा यू जस्ट वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, वो भी इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस। तो मोस्ट ऑफ द केस में यही वैल्यू आएगी, तो अपने वाले केस में यही ही आएगी। फिर से कंफ्यूजन नहीं होना है, जितना बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। इज इक्वल टू डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है भाई। ऊपर बना 2, नीचे बना 3 × 10, सोल्व करो आएगी 6.66। मतलब ये है कि फर्स्ट वाली बॉडी में से इतनी वेलोसिटी गायब होगी, वो भी बैक वाली साइड से। मतलब कैसे? फर्स्ट वाली बॉडी 10, इधर वाली 5, 10 से चल रहा था, तो अपोजिट वेग घट जाएगा इधर वाली साइड, मतलब घटेगा, हमेशा घटाना है। 6.66, तो बचेगा कितना? 3.33, मतलब 10 की वेलोसिटी तो आ जाएगी 3.33। ये 10 वाले की वेलोसिटी होगी। यही करना है बस। फिर मान लो इसकी वैल्यू 10 से भी ज़्यादा आ जाए, मान लो इसकी वैल्यू 10 ही आ गई, तो जस्ट उल्टा कर दो, मतलब ये वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, 0 हो जाएगा इसका वेग। और 10 से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब अपोजिंग वेलोसिटी से ज़्यादा है और वो पार्टिकल उल्टा चलने लग गया। फिर इसका मतलब ये होगा, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू इस कंडीशन में 10 से ज़्यादा आ जाती, मतलब पार्टिकल उसी डायरेक्शन में नहीं चल के उल्टा चलने लग जाएगा।
और 10 से कम आती, ये वाला पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होगी, ये होगा उसका मतलब। चलिए देखिए, एक अच्छी सी कंडीशन लेते हैं। एक दीवार है, ठीक है, और एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 और वो 10 से ही चल रहा है। कोलिजन के बाद में इसका वेलोसिटी बताना है बस अपन को। कोलिजन के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, नो डाउट सब बता देंगे। कितनी आएगी? 10 ही आएंगी, लेकिन वो कब आएगी? इलास्टिक कोलिजन में। मैंने ए की वैल्यू दे दी 0.5। हल कर लो, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। कैसे? 1 + e और 1 + x। अब x में सिस्टम गामा गोल, क्योंकि इस दीवार का मास तो दिया ही नहीं। अब ये दीवार इतनी भारी होती है कि बहुत भारी होती है, इसका मास अपन इन्फिनाइट लेना है। मतलब अपन को करना क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू को इन्फिनाइट से डिवाइड करने पर आंसर आता है 0। समझ गए? तो x की वैल्यू 0 है भैया। डेल्टा u की वैल्यू 10, दीवार तो रेस्ट पर है, ये 10, तो इनिशियल डिफरेंस 10। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 इक्वल टू डेल्टा v। क्या है? 15 इक्वल टू डेल्टा v। मतलब चेंज 15 का करना है। अब देखो चेंज की स्क्रीन, इनिशियल में 10 चल रहा है भाई, तो 15 घटाएंगे ऐसे, कितना बचा? 5। मतलब इसकी 5 आने वाली है। वापस उल्टा चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से, ये इसका चेंज आएगा। ठीक है, और देख लो 10, 20, 5 मीटर पर सेकंड, ए की वैल्यू 0.5। करो भी, ये 0 पे है, तो 1 + 0.5, 1 + x की वैल्यू 10/20, फिर से 0.5, डेल्टा u 5 इक्वल टू डेल्टा v। मतलब ये तो सेम सेम कट जाएगा, एक हो जाएगा, तो 5 ही आ गया डेल्टा v। मतलब 5 का 5 इधर आ गया, मतलब पार्टिकल स्टॉप ही हो गया। और ये चलने लग गया, फिर ये 0 पे आ गया। इसने अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं की, एक इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, जिसमें क्या हुआ, इसका लॉस हो गया। ठीक है, अब ये खास बात है। अभी बात बताओ, यदि डेल्टा वी जो है वो डेल्टा यू के बराबर है, और वो भी अपनी वाली कंडीशन में, मतलब एक बॉडी है, ये रेस्ट पर है, ये यू पर है, तो डेल्टा इक्वल टू यू है अपने पास। ठीक है, इस वाली कंडीशन में अगर ये होता है डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा यू, इसका मतलब ये वाली बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी कोलिजन के बाद में, चाहे ये कुछ भी हो, कितने भी आ रहे हो, ये वाली कंडीशन लग गई ना, तो अपना ये फर्स्ट वाला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। कब होगा ये? जब 1 + e और 1 + x फॉर्मूला देखोगे आप। पहली बात, ये किसकी इक्वल होना चाहिए? यू की इक्वल होना चाहिए भाई। किसकी इक्वल होना चाहिए? यू की इक्वल। दूसरी बात, अब ये रेशियो ही एक हो जाए, मतलब 1 + e इक्वल टू 1 + x हो जाए, या फिर मैं कहूँ e बराबर x हो जाए, उस कंडीशन में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा फर्स्ट वाला।
क्या समझा आपने? ए बराबर एक्स होने पर फर्स्ट पार्टिकल रेस्ट में जाएगा। फिर से समझिए आप, दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं अपन। ये 7 और ये 14, ये चल रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड से, ये 0 पे है। तो बताओ 1 प्लस ई की वैल्यू क्या लूँ? 0.5, 0.5 एक्स क्या होगा? फिर से 0.5, क्योंकि 7.14 करना है, 3.5 आएगा डेल्टा यू, ये डेल्टा वी आने वाला है, ये फिर से एक हो गया 3.5 आ गया डेल्टा वी की वैल्यू। इसका मतलब ये जो 3.5 से चल रहा है उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब तक का कुल कंक्लूजन, डेल्टा वी घटाने वाला वेलोसिटी है, न कि फाइनल वेलोसिटी। मतलब इतना घटाएंगे, घटाने के बाद जो आंसर दिख रहा है वो अपना आंसर है, ठीक है, डेल्टा वी घटाने के बाद। और फर्स्ट बॉडी का ही चल रहा है हमेशा, सेकंड वाली बॉडी का तो हमने निकाला ही नहीं अभी तक। सेकंड वाला का भी देखेंगे कैसे करते हैं भाई। अब देखो सेकंड वाले को कैसे हैंडल करते हैं। अब पहले तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो अपने वाली ओरिएंटेशन में नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन 10, 5 क्या हो गया, ये इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली कोलिजन होगा, लेकिन अपन को लाना किस में है? सॉरी एक बार सॉरी वैल्यूज थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। ये चल रहा है 8 से, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा। अब ये अपनी वाली कंडीशन के मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में नहीं है। सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में होती तो 1 प्लस ई अपॉन 1/x जी को 0.2 है ये, तो ऐसे वैसे कर ले हो जाता। तो अपन क्या करेंगे, अपन पूरे सिस्टम को ही 5 मीटर पर सेकेंड से इधर वाली डायरेक्शन में चला देंगे। मतलब जो आदमी इनको देख रहा था वो खुद ही 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर चलने लग गया। मतलब सेकंड वाली बॉडी को अपन कैसे न तैसे करके रेस्ट में लाना चाह रहे हैं। कैसे किया, आदमी को इधर वाली साइड में दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होगा, उस आदमी के रेफरेंस में अब अपन को ये दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी 3 आएगी, आदमी के इसकी 0 आएगी। सोचो सही है ना, 5 को इसे घटाओ 3, 5 को इसे घटाओ 0। अब उस आदमी के रेफरेंस में देखो कितना मज़े वाली बात चल रही है। अब इस आदमी के रेफरेंस में फॉर्मूला लगाओ, आदमी के रेफरेंस में फॉर्मूला लगाया, ई की वैल्यू अपने हमने बताई 1 है, तो 1 प्लस ई 1 प्लस एक्स, फिर से फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ ताकि याद हो जाए। तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि 10/5 फर्स्ट वाले का सेकंड के साथ। डेल्टा यू कितना है, इस आदमी के रेफरेंस में चल रहा है। अब इस आदमी के रेफरेंस में अपने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, डेल्टा यू फिर से क्या आ गया 3। अब डेल्टा यू का वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर वाली कंडीशन में भी देखो डेल्टा यू कितना 3 है, इधर वाली कंडीशन में कितना है, डेल्टा यू 3 है। तो बस सोचने की बात है, बस कहीं घबरा जाते हैं कि डेल्टा यू कब निकालना है, वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अपने क्या आएगा ये डेल्टा वी, तो ऊपर हुआ 3 नहीं, ऊपर हुआ 2 × 3, डेल्टा यू क्या आएगी 2। मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस कितना आएगा 2 का, तो इधर की ओर 2 कर दो तो बचेगा कितना 1। मतलब इस आदमी के रेफरेंस में 10 मीटर पर सेकेंड वाली बॉडी चलने लगी 1 मीटर पर सेकेंड से, और इसका कोई वेलोसिटी आएगी जो हमने बात ही नहीं की अभी तक। तो बताओ अपने आदमी को किस मीटर पर सेकेंड से चलाया था, 5 मीटर पर सेकेंड से चलाया था ना इधर, इसका वेलोसिटी वापस ले लो, वापस ले लिया तो इधर 5 5 जोड़ दो,
दोनों में 5 5 जोड़ दूँ, तो इधर में 5 जोड़ा फिर। क्यों? क्योंकि आदमी को इधर चलाते हैं तब घटाते हैं इधर ही वाली साइड ऐसे करके, तो आदमी को वापस रोकेंगे तो वेलोसिटी 8 होगी। तो बिना आदमी के रेफरेंस से क्या आएगा? 6 मीटर पर सेकंड। तो अब देख अपन को क्या करना है। जब अपन को ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन ने सेट नहीं बैठ रही है, उसमें क्या करना है, आदमी को चलाना है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्चुअल बातें करा था मैं, अपन को डायरेक्ट टिकाने वाली बातें करनी है। टिकाने वाली बातें वो ये है कि ये वाला 8 दिख रहा है ना अपन को, तो 8 दोनों में घटा दो, इधर कितना बचा? 3। ठीक है, फिर जो लास्ट में आंसर आएगा ना उसमें सभी में 8 8 जोड़ दो। फिर मतलब पहले घटाओ फिर जोड़ो, तो कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, आंसर तो वही आएगा। फिर जैसे अब की बार देखना, मैंने कहा कि ये है 5, ठीक है, ये है 10, ठीक है, नहीं कुछ उठपटांग आंसर लेते हैं अपन। ये है अपना 2 और ये है 3, ये इधर की ओर चल रहा है, ये इधर की ओर चल रहा अपना 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर की ओर चल रहा था अपना 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बहुत उठपटांग है भाई। तो अपने ने क्या किया, 3 3 घटा दिया सभी में, नई कंडीशन क्या बनी? 7 और 0। ठीक है, तो इसमें लगाओ 1 प्लस ई की वैल्यू अपन दे लेते हैं 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2/3, बोलो सही है कि नहीं? 2.3 2.3 इंटू में 7 इक्वल टू डेल्टा वी। तो 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3, वो सॉल्व कर लेना, इंटू 7 इक्वल टू डेल्टा वी। 6.5 इंटू 7, इसका जो आंसर आता है 6 7 जा 42.5, 84, हाँ 8.4 आता है डेल्टा वी। एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं जल्दी, फटाक से 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8.4, ठीक है, डेल्टा वी अपना आया 8.4। मतलब ये जो 2 इधर की ओर चल रहा था 7 से, ये आंसर किस रेफरेंस में आया है अभी तक? ये आंसर अपन इसमें से नहीं घटा सकते, आंसर को इसमें से ही घटाना है अपन को। तो मतलब इस व्यक्ति के रेफरेंस में 2 और जो 3 है वो इधर की चल रहा है कितने से? 7 से, फिर ये 0 से घटाया कितना? 8.4। मतलब ये टक्कर के बाद किधर चलने लग गया? इधर नहीं, ये अभी तक रेफरेंस में चल रहा है। रेफरेंस में कभी सोचना ही नहीं इधर चलने लग गया उधर चलने लग गया, रेफरेंस में कुछ भी हो सकता है। तो ये किधर 1.4 से चलने लग गया। अपने ने काटा कितना था अभी याद करो, काटा कितना था? 3। अब वापिस ऐड कर दो 3, इधर की ओर 3 ऐड करो भाई, 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 1.6। तो मतलब 2 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 1.6। ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड वैल्यू को कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो अपन उदाहरण लेते हैं सिंपल 10 और 5, ये है अपना है 3, ये है 0, ठीक है, ई की वैल्यू 1। तो बताओ 1 प्लस ई 1 प्लस एक्स डेल्टा यू डेल्टा वी। अब अपन को निकालना कौन सा है? सेकंड वाली बॉडी का वेलोसिटी निकालनी। तो क्या करो, उल्टा कर दो, 5 को इधर किया, 10 को इधर किया, तो 10 इधर की तरफ आ रहा है 3 से, और ये 0 पे है,
समझ गए? तो वही बात, इसको रेस्ट में लाओ। कैसे लाएंगे? 3 काट दो। अब 3 काटोगे, इसमें 3 काटेंगे इधर वाली साइड, तो इसमें भी 3 काटेंगे इधर वाली साइड, दोनों में काटना सेम तरीके से। तो ये तो आ जाएगा 0 पे, और ये चलने लगा इधर की ओर 3 मीटर पर सेकंड से। तो अपनी जो नई कंडीशन बनी है वो क्या बनी है? 5, 10, और ये चल रहा है, और ये 0। जिसको ये रेफरेंस वाला समझ में आ गया ना, वो फॉर्मूला को ऐसे कड़क तरीके से करेगा इस्तेमाल। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मास रेशियो है, मास की वैल्यू का झंझट नहीं रहा। कोई 3x दे दे, कोई 5x दे दे मास की वैल्यू, तो जस्ट रेशियो निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 5-4 के जैसे देने की जरूरत ही नहीं। इसलिए फॉर्मूला बहुत आसान है, बस समझना इसको ज़रूरी है कि अपने क्या किया। जब अपन को सेकंड वाले की निकालनी है तो दिमाग में उसको उल्टा कर लिया, तो 3 इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला रेस्ट में होना चाहिए, तो फिर घटाने वाला सिस्टम लगाया, घटाया। अब लगाओ 1 + 1, क्योंकि ई है, और 1 प्लस में 0.5, 0.5 बोलो कैसे है? एक्स की वैल्यू, और ये 3 = डेल्टा वी। ठीक है, ये डेल्टा वी है। तो बताओ 2 ये कितना आता है? 3 × 2 × 3, बोलो सही है? 2/3, हाँ से 3/2, हाँ ठीक। 3 गया 4। इसका डेल्टा भी कितना है? 4। मतलब रेफरेंस में इसको 4 से घटाना है, तो ये इधर की ओर कितने से चलने लगेगा? 4 से। तो मतलब रेफरेंस में इसका अपन कोई मतलब नहीं है। ये इधर की ओर कितने से चलने लग गया? 1 मीटर पर सेकंड से। 4 घटाया 3 में से, तो इधर की ओर 1 आया। अब वापस रेफरेंस से निकाल लो। उन्होंने क्या किया था? इस वाली डायरेक्शन में -3 किया था, याद करो। तो वापस से उल्टी डायरेक्शन में जोड़ दो, इधर से जोड़ दिया 3, तो क्या आएगा भाई? 4 आ जाएगा। तो बोलो है कि नहीं? तो इधर की ओर 4 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगा। लेकिन आपको, जिनको मतलब ऐसे बहुत हार्ड लगता है, कैसा भी, अपन ऐसी क्या पहले वो देख लेते हैं। ये इधर वाला M1, इधर वाला M2, ये कंडीशन दे रखी हो तो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा आंसर अपना। ठीक है, इसका तो क्या निकालेंगे? 1 + E, 1 + X, और डेल्टा U = डेल्टा V। ठीक है, यदि ये भी चलने लग रहा हो तो क्या करो? रोक के करो, रोक करके। इसका निकालना हो ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, 1 + E, 1 + X डेल्टा U। ठीक है, सेम क्वेश्चन करते हैं। 10, 5, 3 और 0। ठीक है, और इलास्टिक कोफिशिएंट 1। तो बताओ 1 + 1, 1 + 2, 3, ये इसका डेल्टा भी आएगा। डेल्टा भी कितना आया? बोलो बोलो, डेल्टा भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 2 से घटा दो, इधर 2 घटाया तो बचा कितना? 1। तो मतलब 10 कितने से चलने लग गया फाइनल? इधर की ओर, इधर की ओर लगाओ। 1 + 1, 1 + 2 × 2 × 3, डेल्टा यू तो वही है, वेलोसिटीज का डिफरेंस। डेल्टा वी कितना आया? 2 × 2 × 3/3, डेल्टा वी की वैल्यू 4। अब इसके अंदर क्या घटाओगे तुम? ये तो जो भी घटाने वाली है वो बढ़ाने वाली वैल्यू होगी एक्चुअल में।
तो इसके अंदर क्या किया, घटाया ऐसे, तो ये कितने से चलने लग जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब लॉजिक आपको ये लगाना है कि इधर तो अपने ने क्या किया था, इधर चला है तो इधर घटाया था, इधर को अपने इधर कर रहे हैं, ऑब्वियसली सही बात है। जब टक्कर होगी तो क्या होगा, ये वाली बॉडी इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगी, तो इधर इस बॉडी पर घटाने वाला वेलोसिटी इधर की ओर लगाना पड़ेगा, और इस वाली बॉडी पर ये बॉडी इधर की ओर फोर्स लगाएगी, तो घटाने वाला वेक्टर इधर की ओर लगाना पड़ेगा। समझे, 10, 5, ये इस पर फोर्स लगेगी, ये इस पर फोर्स लगाएगी, तो इस पर जो घटेगा वो इधर वाली डायरेक्शन में, इस पर जो घटेगा वो इधर वाली डायरेक्शन में। तो ऐसे ही करना है। और देखते हैं अपन 2, 3, 10, 4। ठीक, ओ नहीं, एक बार इसको 0 रखते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या करना, दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। ई की वैल्यू दे दी अपनों ने 2/3। ठीक है, तो 1 प्लस ई, ई की वैल्यू कितनी है, 2/3। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2/3। डेल्टा यू कितना है, 10। तो आंसर कितना आया, 10। मतलब ये तो 0 पर आ गया। इस पर लगो 1 प्लस 2/3, 1 प्लस ई, 1 प्लस एक्स, वो भी 2/3, एक्स इंटू डेल्टा यू 10। इसमें बताओ कितना आएगा, ये तो कट गया, तो 2 इंटू 10/3, वही 6.66 आ गया। मतलब ये तो इधर की ओर चलने लग जाएगा फिर 6.66 से, क्योंकि 6.6 इधर घटाओगे तो क्या होगा, वो उतना ही आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने समझ का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास है m, इसका मास है पता नहीं। ठीक है, जब ये इधर की ओर से चल के इधर आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये रेस्ट में था, एक बॉडी रेस्ट में है, क्या बताया, इसका 10 से क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इलास्टिक कोफिशिएंट दे रखा अपन को, फुल्ली इलास्टिक कोलिजन। इसका मास बताओ भाई, कितना मास आएगा। ये क्वेश्चन इतना फालतू क्वेश्चन है, मतलब इस फॉर्मूला से बेधड़ल्ले से सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ डेल्टा यू कितना है, सिर्फ इतना देखो, अरे इतना देखो, डिफरेंस कितना है 10 का, ई है 1, एक्स अपना पता ही नहीं, एक्स ही तो अपन को निकालना है, और डेल्टा यू 10, और ये चेंज कितना है, ये चेंज नहीं है, चेंज 6 का है। देखो 10 में से 6 गई, 10 में से 6 गई, निकालो ही अब। 20/1 प्लस एक्स इक्वल टू 6, 20 इक्वल टू 6 प्लस में 6x, इधर गया तो 14 बचा, 6x, x इक्वल टू 14/6। मतलब अपन कह रहे थे, यही तो करना था अपन को x निकालने के लिए भी, जो पता नहीं क्वेश्चन मार्क, उसको m से डिवाइड करो, वही तो x था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14.6। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आ गया कि नहीं आ गया। बस ये अपना क्वेश्चन था भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। एक पार्टिकल है ये, एक दूसरा पार्टिकल है ये m है, ये 2m है। ठीक है, इलास्टिक कोफिशिएंट कितना है,
इलास्टिक कोफिशिएंट इसको अपन 4m कर लेते हैं, 0.5। ये इधर की ओर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की ओर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ओके, मतलब फंडा क्लियर। अपन को जाना पड़ेगा रेफरेंस में। रेफरेंस में गए तो अपने पास कंडीशन क्या बनेगी, 2m 4m। ये 5 से थोड़ी जाएगा रेफरेंस में, सोच के देखो, 1 से घटा दो सभी को, ये 0 और ये 4 मीटर पर सेकेंड। ये रेफरेंस की बातें चल रही है, ठीक है। फिर फाइनल करेंगे। फाइनल कैसे करेंगे, सभी में एक एक जोड़ देना। ये एक एक घटाया ना, तो सभी में एक एक जोड़ देना। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, समझ गए। पहले घटाया इस डायरेक्शन में, फिर जोड़ा इस डायरेक्शन में, कोई नेट चेंज नहीं आया, तो पहले घटाओ, एक एक घटा दिया, 4 बचा इसमें से। तो बाद में जोड़ेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी में एक एक जोड़ देंगे। वो थोड़े से आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तो लगाओ इसमें 1 प्लस ई 0.5, 1 प्लस एक्स 0.5 है एक्स की वैल्यू, डेल्टा यू 4 है, तो मतलब ये तो रेस्ट में आ जाएगा। रेफरेंस में फाइनल आंसर क्या आ रहा है अपना, इसका 0 आ रहा है, तो मतलब एक्चुअल में आंसर क्या है, 1। दिमाग में, ये सब दिमाग में होना चाहिए, बाकी लिखना ज़रूर चाहिए बंदे को। 1 प्लस ई 1 प्लस एक्स, एक्स डेल्टा यू डेल्टा वी, ई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू। बोलो है कि नहीं, बोलो कटा कि नहीं कटा, बोलो 4 को आधे से गुणा करो, 2 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं है, तो मतलब रेफरेंस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। ये रेफरेंस में, इसका तो क्या है आंसर, 2m 4m। ये तो 0 हो गया और ये 2 से चलने लग गया इधर, तो एक एक जोड़ो सभी में इस डायरेक्शन में, तो ये तो बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 1। तो बताओ एक्चुअल आंसर क्या है इनके, 1 और 3, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, m और 1000 m का अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक, ठीक है। ये इधर की ओर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आप समझो, रेफरेंस में जाना पड़ेगा, इस वाले को रेस्ट में लाओ। कैसे लाया, एक एक घटा दो, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अब इसी डायरेक्शन में से घटाएंगे, तो घटाएंगे ऐसे करके, घटाएंगे ऐसे करके, तो अपना जो रेफरेंस है, मतलब रेफरेंस वाला क्वेश्चन है ये, m 1000 m, ये तो आ गया 0 पे, और ये कितने से चलने लग गया, 5 से। अब देखो कई बंदे गलती कर देते हैं, घटाया, कैसे घटाया, 4 में से घटा के आ गई। अरे घटाना मतलब वेक्टर से घटाओ भाई, इसका घटाया इधर वाली साइड, तो इसको भी घटाओ इधर वाली साइड, जबकि इसको घटाना नहीं कहे, इसको तो बढ़ाना कह रहे हैं इधर वाली साइड, घटाए तो इसमें से, समझे। इधर वो वाला कॉन्सेप्ट याद आता है, कौन सा, कि भाई आदमी को चलाओ, तो आदमी को चलाओगे तो ये तो ऑब्वियसली फास्ट ही चलने लगेगा, समझ गए। तो रेफरेंस में देखो, ई की वैल्यू कितनी है, इलास्टिक कोलिजन, तो 1 प्लस ई मतलब 1 है। एक्स देखो, इसको इसी डिवाइड मारोगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो अप्रोक्स 0, क्योंकि बहुत भारी है, तो अप्रोक्स 0, उस 0 को अपन लिखेंगे नहीं। डेल्टा यू 5, ये अपना डेल्टा भी आ गया,
कितना आया 10। मतलब भाई साहब ये कितना वेलोसिटी घटाना है इसका 10 घटाना है। तो मतलब उल्टा कितना चलने लग गया ये उल्टा चलने लग गया अपना 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल रेफरेंस कहा गया अपना आंसर ये, बोलो है कि नहीं। इसका देखो 1 + e 1 + x वेरी स्मॉल, डेल्टा यू कितना है 5 = डेल्टा वी। अब इतना छोटा है कि सभी वैल्यू को खा जाएगा, लगभग 0 कर देगा, तो डेल्टा वी = 0। तो ये 0 था, 0 में रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्या है कि सामने वाली ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भारी होती है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मोमेंटम ही चेंज आता ही नहीं है। तो 1000 ऐसे मतलब काफ़ी छोटी वैल्यूज लगे ना आपको एक्स की, तो वहाँ पर आप 0 कर देना, अप्रोक्स निकाल लेना अपना, पता ही चल जाएगा आपको। तो रेफरेंस में 5 आए, तो अपनों ने क्या किया था, इधर करके घटाया था, तो इधर करके वापस जोड़ दो। क्या किया था 1000 m, ये इधर की ओर चल रहा था, ये इधर की ओर चल रहा था, 4 से ये 1 से, अपन ने क्या किया 1 घटाया इधर, 1 घटाया इधर, तो वापस जोड़ेंगे इधर, वापस जोड़ रहे हैं इधर, तो ये तो बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 1। तो मतलब फाइनल अपने आंसर ये है। बोलो सॉल्व करना सीखे। हाँ देखो भाई, वो अपना ओरिएंटेशन क्या रहेगा, अपन को जो भी क्वेश्चन हो, मेजरली क्वेश्चन ये दिया होगा, रेस्ट मूविंग, तब इसमें इस वाले ऑब्जेक्ट पर लगाना 1 + e 1 + x डेल्टा यू, इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना है 1 + e 1 + x और x डेल्टा यू, डेल्टा वी = डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी इन खुद की ऑब्जेक्ट के हैं, ठीक है, जबकि डेल्टा यू दोनों का सेम रहता है, ये डेल्टा यू दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। ये तो अपनी कंडीशन एक होगी, दोनों का निकाल सकते हैं वेलोसिटी। अब कंडीशन ऐसे दे दें एक्सएम एम, ये भी मूविंग ये भी मूविंग, तब रेफरेंस में जाओ, रेफरेंस में जाओ, इसको करो रेस्ट पे, सिर्फ इसको करो मूविंग पे, फिर जो आंसर आए वापिस रेफरेंस से बाहर करो और वैल्यू को जोड़ दो। कुछ वैल्यू यहाँ पर घटाई थी, फिर उसको जोड़ दो, ठीक है, और वापस क्या आ जाओ, रेफरेंस से बाहर आ जाओ। तो इससे क्या किया अपनों ने, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया, ऐसे, फिर जो भी आंसर आया उसके अंदर रेफरेंस से बाहर निकल के जोड़ दिया। तो ये अपना मेन चीज़ है कि जब ऐसा दिए हो, एक मूविंग एक रेस्ट पे, अच्छा ऐसा दे दो, ये इधर के मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, तो उल्टा कर दो, एम को इधर ले आओ